चलो गाइस, तो मैं रेडी हूँ एक सफ़र पे जाने के लिए जहाँ मैं सोलो जा रही हूँ। यस, यहाँ मेरे साथ सिर्फ मैं हूँ और ये खूबसूरत सड़क जो जा रही है डेस्टिनेशन पे। ये मैं हूँ मेरे बैग के साथ बिल्कुल रेडी। आँखों में थोड़ी सी नींद है बट इट्स ओके, सुबह सुबह का टाइम है इसलिए। और वेट कर रही हूँ मैं अपनी मेट्रो के आने का, सो दैट मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचूँ। एंड उसके बाद सफ़र स्टार्ट हो चुका है और ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं। आपको पता चलेगा आगे कि मैं कहाँ आई हूँ। ये देखो, इस बोर्ड से तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ। चलो गेस करके कमेंट में बताना। तो ये रहा मेरा होटल जहाँ पे मुझे रुकना है और ये रहा मेरा रूम। मैं आप लोगों को अपना रूम शो करती हूँ। ये होने वाला है मेरा रूम फॉर 2 डेज़। ये होटल एंड कम रिजॉर्ट था, बहुत ही अच्छा शानदार था। बेड, अलमीरा, मिरर से बात करती हुई मैं। अलमीरा में एक कंबल भी था जो रात को मेरे बहुत काम आया था। स्लीपर्स। और ये तो ऑफ कोर्स मेरा बेड है। दिस इज़ द बाथरूम जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल, मज़ा आ गया था। वेरी नाइस, कोई इशू नहीं हुआ मुझे इस होटल में। और ये था वहाँ का सुंदर सा पहाड़ियों का। हैप्पी फेस। थोड़ा ब्लोटेड हो रहा है बिकॉज ऑफ माई लेसिक आई सर्जरी। कांट हेल्प इट। कोई नहीं, आप नज़ारा देखो। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने रूम से बाहर निकल के मैं थोड़ा शूट करने चली गई बाहर। ये था रिज़ॉर्ट, पूरा का पूरा रिज़ॉर्ट था ये। और इस साइड इनका यहाँ पे थोड़े से रूम्स यहाँ पे भी थे। और यहाँ पे देखो मंकी एक यहाँ पे बैठा हुआ है और एक उधर भी बैठा हुआ है दूसरी तरफ। ये फूल थे, सुंदर सुंदर फूल। और ये है रेस्टोरेंट, उसके पीछे का रास्ता।
एक बार फिर जा रही हूँ मैं पीछे का शूट करने के लिए, पूरा यहाँ का। ये है रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन किया हुआ है इन्होंने। और ये एक भैया थे यहाँ पे जो टेक केयर के लिए बैठे हुए थे फ़िलहाल, तो इनको भी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए शायद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। और मैं सारा चेकआउट कर रही थी, इनसे कुछ पूछ रही थी। जैसे मैंने इनसे पूछा कि मॉर्निंग में कितने बजे तक ओपन रहता है, इवनिंग में कितने बजे तक ओपन रहता है, तो जो उनको पता था वो मुझे बता पा रहे थे। अदरवाइज़ वो कह रहे थे कि मैम मुझे इतना पता नहीं है, आप अपने ट्रिप ऑर्गेनाइज़र से ही बात करो या उनसे ही पूछो। तो मैंने कहा ओके चलिए ठीक है। फिर मैंने ये पूरा रिजॉर्ट का शूट किया, यहाँ के एरिया को अच्छे से दिखाने की कोशिश करी मैंने कि कैसा है ये, इसका एम्बियंस कैसा है। एंड देन उसके बाद हम निकल पड़े। शाम हो चुकी थी पहुँचते पहुँचते। और फिर एक्चुअली होटल के बाद चेकिंग करने के बाद, मैंने शूट करने के बाद उसके बाद हम निकले थे गोलू देवता टेम्पल की तरफ। और ये जो रास्ता है वो हमें गोलू देवता टेम्पल की तरफ ले जा रहा है, जो कि है अल्मोड़ा में पड़ता है। ज़्यादा ऊपर तो नहीं गए अल्मोड़ा में, बट बस गोलू देवता के टेम्पल के दर्शन करने थे तो वहीं किए। यहाँ के रास्ते इतने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, इतने रिफ़्रेशिंग होते हैं कि इनको देखते देखते ही बहुत अच्छे से टाइम पास होता है, बहुत अच्छा से मन भी लगता है। यहाँ के घर अपने आप में एक नई कहानी बोलते हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं गोलू देवता के टेम्पल। और जैसे यहाँ पे सब लोगों ने शूज़ अपने यहीं पे ओपन करे हैं, तो मैंने भी वहीं पे ओपन करे हैं। और यहाँ सब ये सब देख के ना मुझे एक चीज़ याद आई कि यार ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है। तो मुझे बाद में याद आया कि ओके ये वही मंदिर है जहाँ पे विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे शाहिद कपूर और अमृता राव का जो सीन आया था, शूज़ रिमूव करके वो दोनों बैठे हुए थे और फिर बाद में जाके अमृता राव ने उसको शूज़ दिए थे। तो ये वही मंदिर है, गोलू देवता मंदिर, जहाँ पे उस मूवी की शूटिंग हो चुकी है। और यहाँ पे बहुत सारी बेल्स लगी हुई थी और हर बेल को बजाते हुए मैं एंट्री कर रही थी अंदर। काफ़ी सीढ़ियाँ थी, होंगी लगभग इस एरिया में, इस मंदिर में होंगी लगभग 100 से 150 सीढ़ियाँ थी यहाँ पे भी। ईज़िली चढ़ पा रहे थे हम लोग, सब ईज़िली चढ़ पा रहे थे यहाँ पे। बढ़ते चलो बढ़ते चलो। और साइड में से नज़ारा भी नज़र आ रहा था। और मैं नीचे का रास्ता भी दिखा रही थी, कितना ऊपर आ गई है। उसके बाद चढ़ाई शुरू, और ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी मंदिर से। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था मंदिर से ही। लोग भी देखते हुए चल रहे थे ऊपर। और यहाँ से पूरा शहर नज़र आ रहा था, कितना सुंदर लग रहा था ना। दिन के समय तो सुंदर, रात के समय कितना सुंदर लगता होगा। हाँ ये मैं बस पहुँचने वाली हूँ। ये सिटिंग एरिया था, यहाँ पे कुछ नहीं था, जो चाहे रेस्ट कर सकते थे बीच में। अब थोड़ा थक गए तो रेस्ट करके फिर ऊपर अपने मंदिर की यात्रा शुरू कर सकते थे। और यहाँ पे एक शॉप भी थी, जैसे कि यहाँ पे ना सब लोग अपनी पर्ची बना के विशेज़ उसमें लिखते हैं। तो यहाँ पे वो शॉप भी थी जहाँ पे अगर आपके पास पेपर और पेन नहीं है तो वो पेपर पेन प्रोवाइड कर रहे थे आपको। 5 रुपीज़ का पेपर मिल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी बेल्स लगी हुई थी। इसको बेसिकली बेल टेम्पल भी बोलते हैं। तो आप सब भी बोलो जय गोलू देवता की। सफाई भी चालू थी, क्योंकि जो प्रसाद लोग के हाथों में से गिर जाता है तो उनको ये अंकल जी लगातार साफ़ कर रहे थे। और ये मैं दिखा रही हूँ कि कैसे लोगों ने पर्चियाँ जो हैं विशेज़ के रूप में अपनी बेल पे टाई की हुई हैं। और उनकी जो आस्था है कि उन्होंने विश मांगी है वो पूरी भी होगी,
कहते हैं कि हाँ ये विशेस पूरी होती हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से ही मांग लेना जो भी आपको विश मांगनी है, क्या पता गुरु देवता जी आपकी विश यहीं से पूरी कर दें। तो चलो आगे मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये थी माता रानी, गुरु देवता जी की जय। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, इतनी सारी बेल्स, ओ माय गॉड। और ये मैं लग चुकी थी लाइन में, क्योंकि आगे दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई थी। तो मैं लाइन में लगते लगते खुद को शूट कर रही थी। लाइन बहुत लंबी थी आगे तक, तो मैं देख रही थी यार कितना वेट करना पड़ेगा, ओ गॉड। वैसा ही एक्सप्रेशन था। उसके बाद मैंने कहा अरे मैं शूट कर रही हूँ, तो मैंने एक्सप्रेशन चेंज किया। उसके बाद वेट कर रही थी मैं कि चलो नंबर तो आ ही जाएगा। वहाँ पे दीदी थी जिनसे मैं मिली थी अभी थोड़ी देर पहले ही, और वो मुझे कह रही थी कि बस थोड़ा ही दूर रह गया, थोड़ी सी लाइन है। तो मुझे मोटिवेट कर रही थी लाइन में लगने के लिए। थैंक्स टू हर। सफ़र में कुछ लोग मिल जाते हैं ना जो बहुत सुंदर, बहुत प्यारे होते हैं, जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। कुछ वैसा ही लगा उनसे मिलके। तो ये बच्चे भी थे यहाँ पे, छोटे छोटे, अपने मम्मी पापा के साथ में आए हुए, और एक मैं थी जो अकेली आई थी। कोई बात नहीं, अकेले हैं तो क्या हुआ, अकेले आना है अकेले जाना है, तो सफ़र क्यों ना अकेले एंजॉय करो। ये देखो कितनी सारी बेल्स उतार रखी हैं। सब बोल रहे थे कि वो बेल्स हैं जिन्हें गुरु देवता जी ने पढ़ लिया है, विशेज़। बाकी विशेज़ अभी नहीं पढ़ी हैं जो ऊपर लगी हुई हैं। और उसके बाद मैंने दर्शन कर लिए थे, और दर्शन करने के बाद मैं वापस से थोड़ा सा शूट कर रही थी। और नीचे जाते वक्त मैंने पहाड़ी का नज़ारा दिखाने की कोशिश करी। और भी लोग मंदिर में एंट्री करते हुए। इस सीन से पूरा है मुझे वो हो रहा था कि हाँ ये वही मंदिर है जहाँ पे शूटिंग हुई है। आप लोग जो मूवी देखोगे विवाह, तो आपको देखने को मिलेगा, ये वही रास्ता है। उसके बाद हो गई थी रात, और थोड़ा सा रात होते ही मुझे चाय पीने का मन किया। तो होटल जाने के बाद चेक इन करने के बाद मैं बाहर आ गई थी चाय पीने के लिए। और ये था कैफ़े जहाँ पे बैठ के मैंने चाय पी, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा। चाय पीने के बाद मैं सो गई थी। देन उसके बाद अगली मॉर्निंग हमारा जो सफ़र है वो शुरू होना था। जिस पर्पस के लिए मैं इस रास्ते पे आई थी, तो वो पर्पस मेरा स्टार्ट हो रहा था। ये अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा है, सुंदर सुंदर पेड़ हैं बड़े बड़े, बेसिकली पहाड़ है ना इसलिए। काफ़ी जाम लगा हुआ था क्योंकि वो था संडे का दिन, और दूर से ही कुछ नज़र आ रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। श्री नीम करोली
बाबा के मंदिर की पहली झलक। तो पहली झलक मिलते ही मुझे कुछ सुकून का एहसास हुआ। फाइनली मैं जिस डेस्टिनेशन के लिए घर से निकली थी अकेले, वो सामने मंजिल थी। वाओ, थैंक्स टू बाबा जी कि उन्होंने मुझे अपने आश्रम, अपने मंदिर में बुलाया। मैंने बहुत लोगों से कहा था कोई चलेगा मेरे साथ, बट एनीवेज हल्की फुल्की ठंड थी, लेकिन धूप में मौसम बहुत नॉर्मल था और रात होते ही तो ठंड हो जा रही थी। थोड़ा एक जैकेट पहनने का मौसम था बस। और दूर से ही फ़ोटोग्राफ या वीडियो जो भी आप बनाना चाहते हैं दूर से ही बना सकते हैं। आश्रम के अंदर फ़ोन और वीडियो अलाउड नहीं है, और बहुत सही है जो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक प्लेस ऐसा है, स्पिरिचुअल प्लेस, तो यहाँ पे फ़ोन तो दूर दूर तक भी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक सो बस दूर से ही लोग सब अपनी वीडियोज़ और फ़ोटोग्राफ्स बना रहे थे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये पहाड़ियों के साथ शूट करते करते मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे तो आँखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं अकेले यहाँ पे आई हूँ। और उसके बाद मुझे जाना था एक और खूबसूरत सी जगह पे, जो है वही नज़र आएगी आपको। उसी के लिए हम निकल चुके हैं धूप में, और फिर उसके बाद अपने घर की तरफ जाएंगे। तो ये है भीमताल। ये थी मेरी लास्ट डेस्टिनेशन, और ये बहुत खूबसूरत था सच में। यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे थे, डक्स थी, फिशेस थी बहुत बड़ी बड़ी। ये फिशेस, पानी क्लियर है, हल्का सा मैला सा है, बट इतना तो हो ही जाता है। बट वैसे पानी काफ़ी साफ़ था। यहाँ की वाइब बहुत पीसफुल थी। पानी को देख के तो ऑटोमेटिकली पीसफुलनेस आई जाती है। और ये छोटी सी डक, प्यारी सी डक, एक वहाँ पर है ऊपर और एक नीचे पानी में। बीच में बोटिंग करते हुए। जाना चाहिए हमें खुद के साथ ना, खुद का भी पता चलता है कि हम कैसे अकेले सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। और मैनेज हो ही गई, सब चीज़ें मैनेज हो गई। तो चलो, इट्स टाइम टू से बाय बाय नैनीताल। आई विल विज़िट अगेन फॉर श्योर। तो चलो अब इन पहाड़ों को बाय बाय कर देते हैं। बाय बाय उत्तराखंड, जल्दी मिलेंगे। और ये दिल्ली पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी, और डूबता हुआ सूरज भी हमसे कह रहा था कि अब दिन ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, थोड़ी सी देर बची है। ब्यूटीफुल सनसेट के साथ मैं अपना वीडियो और ये व्लॉग दोनों यहीं पे एंड करती हूँ, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। आई विल गिव यू more such videos of traveling because I love travel.